जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। और आज बहुत ही बढ़िया हम लोग का सवाल होने वाला है एसआई का। जितना ज़बरदस्त एसएससी का सवाल पूछा गया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है, ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सवाल आपके बीच यहाँ पे पूछा जा सकता है और किस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बताइएगा आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मेरा लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग का साधारण ब्याज यानी कि फाउंडेशन बैच का साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। ठीक है ना? इससे पहले आपका 2 क्लास हो गया है जो मैथ प्लेलिस्ट में डाला गया है। आपका चैनल खोलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सभी तरह का आपका टोटल जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी तरह का मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नोट्स भी आपको कोई करने का जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से आप कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से, बिना समय गंवाए। आज के सेशन बहुत ही मोस्ट आपका कॉन्सेप्ट आज होने वाला है। मतलब कह सकते हैं अभी तक जो आप नहीं पढ़े हैं उस टाइप को पढ़िएगा आज। ठीक है, चलिए। तो 2 क्लास तक बेसिक हम टोटल फंडामेंटल बता दिए थे आपको, किस तरह से एसआई निकलता है, किस तरह से मिश्रधन निकाला जाता है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए बताए थे, रेट निकालने के लिए बताए थे। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने वाले हैं, टाइप को चेंज करेंगे और थोड़ा सा लेवल को टफ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो रिवाइज करते जाइएगा पीछे से, ये नहीं कि हम आगे से बताते जा रहे हैं, पीछे से आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक दिन से ले रहे हैं आप, एक दिन से समझिए देते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं दिमाग से, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। पीछे वाला भी रिवाइज करते जाइएगा तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सवाल। आपका आज के सेशन का सवाल पहला है भाई, देखिए पढ़िएगा। निश्चित साधारण ब्याज दर पर यहाँ, ठीक है, क्या होगा? ब्याज दर पर हो जाएगा। चलिए, ब्याज दर पर। चलिए देखिए यहाँ पे, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपया की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपया की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हम हर एक सवाल को आपको बेसिक के साथ स्मार्ट अप्रोच बताते चले जाएंगे। आपको बेसिक भी लेके चलना है, स्मार्ट अप्रोच भी लेके चलना है। ठीक है, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां पे आप स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा, शॉर्ट में कीजिएगा, लेकिन आपको फाउंडेशन में दोनों चीज जानने की जरूरत है। इसीलिए हम बोलते हैं कि धीरे धीरे बातों को सीखते जाइए, फाउंडेशन में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हर एक टाइप को हम आपको कवर कराएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फाउंडेशन बढ़िया तरीका से कीजिए। यूट्यूब पे कोई इतना बढ़िया तरीका से नहीं करवाया है अभी तक, ये आपको हम गारंटी देते हैं कि पूरा पूरा 100% आपको मिल जाए यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है, एक दो आधा करवाया और फिर एप्लीकेशन पे कर दिया कि हाँ वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, एडमिट करवा लीजिए, वहाँ पढ़िए। लेकिन हम आपको यूट्यूब पे ही पूरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ A to Z देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अगर इस सवाल के बेसिक की अगर बात करते हैं, देखिए, निश्चित साधारण ब्याज दर 500 रुपया की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रही है? 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी? देखिए, दर आधा करने की बात कर रहा है, यानी कि हमको पहले रेट निकालना होगा। तो 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रहा है? 600 रुपया हो जाएगी। देखिए, यानी कहने का मतलब 500 रुपया, 500 रुपया बढ़कर कितना हो जा रहा है भाई? तो 500 रुपया बढ़कर 600 रुपया हो जा रही है 2 वर्ष में। अच्छा, 500 रुपया, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? तो 500 हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है भाई? तो टाइम दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताइए कि अमाउंट कितना है? तो 600 हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि बढ़कर 600 हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या? अमाउंट का बात कर रहा है, मिश्रधन का बात कर रहा है। अब प्रिंसिपल 500 है, ये 500 की राशि, 500 की राशि कितना हो जा रहा है भाई? 600 हो जा रहा है। तो ऐसा ही बताइए कितना है इसमें से? तो ऐसा ही के लिए क्या होगा सर? ए में से पी को घटाएंगे, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो कितना आ गया? 100 आ गया। ऐसे भी घटाने का तो जरूरत नहीं है, 500 रुपया मूलधन है, मिश्रधन 600 है, तो ऐसा ही कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर है ना? यानी कि ब्याज हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। रेट निकालना है, रेट के लिए फॉर्मूला बताएं बाबू। एस आई गुने 100। रेट का फॉर्मूला क्या है? लिख लीजिए, एस आई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। जब हमारा टाइम दिया हो तो टाइम को लिखना है, और रेट निकालना है तो रेट निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है। बस फॉर्मूला तो याद नहीं करना है, दिमाग में बैठाइए, एस आई गुने 100 बटा पी गुने टाइम। चलिए, एस आई गुने 100 कीजिए, एस आई कितना है? 100 है। 100 गुने 100 बटा पी कितना है सर? प्रिंसिपल कितना है हमारा? 500 गुने टाइम कितना है सर? 2 है, तो 2 लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए सर, तो 5 से कट जाएगा यहाँ पे, 5 से यहाँ काटे, 5 गुना के 10, यानी कि 10% टोटल हमारा आ गया। क्या आ गया? रेट आ गया। यानी कि इस वाला टोटल वैल्यू से हम अभी रेट निकाले कितना? 10% निकाले। रेट कितना निकाले? 10% निकाले। अब आगे पढ़िए कि यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो 10% हमारा रेट आया है 10%, इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो 5% आ जाएगा।
कितना गया 5% आ गया। तो 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 5% की रेट से, देखिए रेट हमारा 5% आ गया, हमारा टाइम 2 साल, अब 500 रुपये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो बता दीजिए भाई कि हमारा रेट जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा? ठीक है, साधारण ब्याज तो पूछ रहा है, राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, कितनी होगी पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितनी होगी यानी कि अमाउंट का मान पूछ रहा है। तो बताइए कितना होगा? अब 5% के रेट से 2 साल तक चलेगा तो कितना हो गया? 10% हो गया। यानी कि 500 रुपया जो हमारा है क्या है? प्रिंसिपल है, जो कि 100 का मान है, ठीक है ना। अब 5 गुना के कितना होता है? 10%। अब एसआई निकालने के लिए करते थे 10%, लेकिन जब अमाउंट निकालना हो तो क्या करते थे? 100 प्लस पी करते, पी प्लस एसआई करते थे। पी के मान 100%, एसआई के मान 10 है, तो टोटल कितना हो गया? 110%। यानी कि 500 का मान 100 के बराबर है, ठीक है ना। 500 का कितना भाई? 500 का मान 100 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए, सवाल को पढ़ लिएंगे बढ़िया तरीके से। यानी कि अब देखिए यहाँ पे रेट हमारा कितना गया? नया वाला रेट आ गया 5%। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा कितना है सर? 500 प्रिंसिपल है ना। और टाइम कितना है सर? 2 साल, 2 साल। यानी कहने का मतलब 500 जो प्रिंसिपल है, 500 हमको पता है सर कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। हमको पूछ रहा है क्या सर? अमाउंट पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। यानी कि 100 प्लस ऐसा ही होता है, अमाउंट होता है ना। शुरू से बताते यार आपको, और नहीं जो पढ़े हैं, जो नया स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, जाके पहले पहला और दूसरा क्लास देखिए, तब देखिए, तब मजा आने वाला है। तो 100 हो गया। ऐसा ही कितना है सर? 5, 5 गुना के 10%, 10%। यानी कि 100 प्लस 10% कितना हो गया? 110% हो गया, 110%, है ना। तो 110 से गुना कर देंगे, काटेंगे यहाँ पे 100 से कितना 5 बार में, और 11 5 से गुना, यानी कि 550 आ जाएगा। तो 550 जो अमाउंट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे बाबू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो सवाल जो है हमारा किससे पूछा गया था? तो एमटीएस पूछा गया सवाल है। बहुत बढ़िया लेवल होता है एमटीएस का भी, ठीक है ना। उसको कंपेयर नहीं कीजिएगा, कुछ पूछ सकता है आपसे। मैथ्स का उसका कोई लिमिट ही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीजीएल से भी टफ सवाल उसमें पूछ देता है। तो ये हो गया क्या हमारा? इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? बताइए। अब ऐसे भी उसे करने का जरूरत नहीं है, तो सीधे करते सर। 500 रुपया का प्रिंसिपल है, 600 रुपया हो जाती है, यानी कि 100 रुपया ब्याज, 100 रुपया ब्याज, ठीक है। कितना हो रहा है सर? तो ब्याज निकाले तो रेट हमारा 10% आ गया। रेट 10% आया, बोला कि आधा कर दिया जाए, यानी कि 10 का आधा कितना होगा? 5% हो गया। 5% के हिसाब से 2 साल तक 5 गुना के 10%। और एसआई नहीं निकालना है हमको, निकालना क्या है? तो अमाउंट निकालना है, यानी कि 100 प्लस एसआई। तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। हम सीधे मान निकाल देंगे। क्लियर है? बताइए। ठीक है। अब जिनको ये नहीं समझ में आया सर कि कैसे हुआ, जिनको ये समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा देखिए प्रिंसिपल कितना है? 500 है। तो एसआई का तो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है सर 500 गुने प्रिंसिपल गुने समय गुने r/100 होता है ना। बताइए। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए क्या है सर? एसआई निकालिए, पी गुने आर गुने टी निकालिएगा, बट्टा 100 कीजिएगा। अब जो एसआई साधारण ब्याज आएगा उसको अमाउंट में जो आते प्रिंसिपल में जोड़ दीजिएगा। तो एसआई प्लस प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? तो अमाउंट के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया है सर, कुछ नहीं है, शुरू से बताते आ रहा है कि प्रिंसिपल अपने आप पे 100%, 500 100 का मान पूछ रहा है, किसका? 110 का निकाल दीजिए, 550 आपका आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखा जाए तो यहाँ पे इसको 20 कर लेना है, ठीक है ना। 2020 एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2020, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 है, तो मूलधन कितना होगा? ये तो एकदम बेसिक सवाल है, बताइए। ये तो आपको फर्स्ट में करवाए हैं कि सर हमारा 7% क्या है? रेट है। रेट हमारा क्या है? 7%, ठीक है। टाइम कितना है सर? साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि ऐसा ही दिया हुआ है, कितना है हमारा? 700 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है सर? प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल निकाल लीजिए। एसआई गुने 100 कीजिए, सीधे एसआई गुने 100 बट्टा जो दिया हुआ उसको सीधे इन्हें लिखिए, बाकी इधर गुना करना है। एसआई गुने 100 बट्टा, अब ये टी गुने क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रिंसिपल रहता था कब? जब हमारा प्रिंसिपल रहता था तब। अब प्रिंसिपल के मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल नहीं है, तो आर गुना टी बच गया, वही रह जाएगा। एसआई कितना है सर? 700 है, 100 बटा टी कितना? 7 गुने 5। देखिए 7 × 5 = 35, दूना के 70, और 2 में 100 से गिना कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे यहाँ जीरो आएगा ना, यहाँ पे जीरो आएगा 20 बार में, यानी कि 2000। तो 2000 रुपया जो है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चले।
एक और तरीका क्या है सर, ये तो सिंपल तरीका हो गया निकालने का। हमारा जो अप्रोच है वो क्या है सर, एक और अप्रोच है कि देखिए अब एसआई कितना होता है, एसआई होता है 7 × 35%, क्या हो गया 35%। यानी कि एसआई कितना है 700 है, एसआई 700 है जो हमारा कितना का मान है सर, तो 35% का मान है। गुणे हमसे पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल सर अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 35 से काटिएगा तो 20 बार में, और 20 में 100 से गुना, 2 पे 3 जीरो, यानी कि 2000 भी आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो जिस तरीके से करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, बेसिक की बहुत बढ़िया तरीका हो गया, ये आपका क्या हो गया शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक है, शॉर्ट तरीका हो गया। यानी कि साधारण ब्याज हमारा 700 था, जो कि RT% के बराबर होता है। RT% कितना है भाई, 35% है। 35% का मान 700, तो 100% का कितना होगा, 100% से गुणा कर देना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 35% के मान 700, तो 1% के मान 20 के बराबर, तो 100% के मान 2000 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, लेवल बढ़ते जा रहा है, स्टार्ट में एमटीएस, फिर सीएचएसएल, अब देखिए सीजीएल का सवाल, जो कि 3/3/2020 का सवाल है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर द्वारा इसी ब्याज पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,10,4 रुपया हो जाएगी। बिल्कुल आराम से सावधानी से कीजिएगा। सीजीएल का सवाल है तो कोई तो खास बात होगा ही, जितना नॉर्मल देखने में लग रहा है उतना होगा नहीं, डाटा जरूर टफ किया होगा, तो आराम से यहाँ पे कीजिएगा। देखिए साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 वर्ष में कितना 4644 हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा देखा जाए तो कितना है सर, तो प्रिंसिपल हमारा 4300 है। अमाउंट कितना है सर, तो अमाउंट हमारा 4644 है ना। टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा 2 साल है। रेट हमको निकालना है, कोई नहीं, रेट निकाल लेंगे। 4300 की राशि 4644 हो जा रही है, 4300 की राशि 4644 हो जा रही है। अब अगर प्रिंसिपल में अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा ही आ जाएगा। घटाइए, 4 आएगा भाई, 4 आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3 आएगा, यानी कि 344 क्या आएगा हमारा, ऐसा ही आ गया। 344 क्या आ गया हमारा, ऐसा ही आ गया। अब ऐसा ही आ गया तो रेट नहीं निकल जाएगा, तो क्या होता है रेट का फॉर्मूला, तो ऐसा ही गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है, तो 4300 गुने कितना होगा 2 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर होगा भाई, तो रेट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब काटिए यहाँ पे भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो है ना, इसको सीधा आप 8 बार में काटिए। अब 8 से सीधा इसको 4 बार में काटिए, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया भाई, तो 4% आ गया। रेट कितना आ गया हमारा, 4% आ गया, यानी कि ऊपर वाला डाटा से हम रेट निकालने हैं। अब 4% आ गया तो बोल रहा है कि उसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 10,10,4 हो जा रहा है, यानी कहने का तो 10,104 रुपया हो जा रहा है। किसका मान है, हो जा रहा है, अमाउंट का मान है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे रेट हमारा कितना आ गया भाई, रेट हमारा 4% आ गया। अमाउंट दिया हुआ है कितना, तो 10,10,4 दिया हुआ है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम कितना है, तो 2 साल है। कितना साल है, 5 वर्ष है, सॉरी, टाइम यहाँ पे 5 साल है। 2 साल पहले का दिया, पीछे वाला दिया हुआ था डाटा का, इसका 5 साल है। अब बताइए सर, रेट हमको पता है, अमाउंट हमको पता है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम पते है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए। सीधा क्या करना है कि अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है सर प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल का मान होता है सर 100%, अब एसआई के माने कि RT%, RT% निकालेंगे तो कितना आएगा, RT निकालेंगे तो 5 को ऊपर लेके जाइए ना, यहाँ पे आसान होगा निकालने में। चलिए टाइम को हम ऊपर लिख लेते हैं, टाइम कितना है 5 ईयर। RT% RT कीजिएंगे तो 5 × 20% आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई कितना है 20%, जोड़ेंगे तो कितना होगा 120%, यानी कि अमाउंट का मान कितना गया बाबू 120%। समझिएगा, कुछ नहीं किए, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल का मान 100% होता है, एसआई हमारा 20% है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 120% आ गया, यानी कि अमाउंट का मान 120%। यही 120% बाबू अमाउंट है यहाँ पे कितना 10,10,4 के मान है। हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। अब प्रिंसिपल कितना होता है बाबू, तो 100% होता है, बताइए आपको बस। अब यही पे काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे काटते हैं सर 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना बार है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, यहाँ काटेंगे तो 6 दूना के 12। अब 6 से तो यहाँ पे कट ही जाना है, 6 से काटिए यहाँ पे, 6 से काटते हैं सर, तो 6 एकम 6, 4 41 बच गया यहाँ पे, 6 छक 36, 5 50, 8 छक 48, 6 चौका 24, यानी कि
1684 गुने 5 गुना कीजिए। अब किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का सबसे शानदार तरीका क्या है, संख्या को आधा कीजिए, 8 4 2 1 0 बैठा दीजिए, तो 84 20 84 20 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है बी है आपका, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। यहाँ पे क्या किए हम कि सर रेट निकाले, इस वाला डाटा से हम रेट निकाले हैं, ठीक है। थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल था, देख रहे सीजीएल का सवाल है तो थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट तो रहेगा ही। देखिए यहाँ पे क्या किए हम बाबू, तो सर यहाँ पे इस पहले का डाटा से हम रेट निकालें, रेट आ गया सर, तो रेट ने हमारा दे दिया, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया हुआ है। अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट का कंपेयर करना है अमाउंट से। यहाँ अमाउंट निकाले तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, एसआई होता है 80%, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 1 साल के रेट था 4%, तो 5 साल के लिए 20% रेट हो गया, 20% रेट हो गया, 100 अपने आप में प्रिंसिपल यानी कि 120, टोटल हमारा अमाउंट 120 होता है। 120 का मान दिया हुआ है 10 10 4, प्रिंसिपल का मान निकालना है 100 से गुना कर दिए, 1684 गुने 5 आया। अब किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का सबसे शानदार तरीका है, उस संख्या का आधा कीजिए और एक जीरो बिठा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच में जो स्मार्ट अप्रोच आएगा, बीच बीच में जो ट्रिक आएगा आपको सिखाते जाएंगे, तो 5 से गुना कैसे करना है, 5 को डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब अगला अगला सवाल बताइए भाई। देखिए अब नेक्स्ट सवाल है, क्लियर है, तो थोड़ा आज का जबरदस्त सवाल रहने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, ठीक है ना, तो एकदम टाइम टेकन सवाल है, थोड़ा सा आराम से बने रहिए शुरू से एक लास्ट तक, आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा कितना जबरदस्त एसआई की भी सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तक आपको कराएंगे हम इसी पे, तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी जुड़ जाए और सभी के पास प्रॉफिट हो जाए बाबू, ठीक है। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 5.5 वर्षों में 1296 रुपया हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब रेट हमारा 8%, साधारण ब्याज की टाइम हमारा कितना है, 5.5 साल है। अब 1296 रुपया हो जाते हैं, तो हो जाते हैं क्या, हो जाते हैं अमाउंट हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं मीन्स क्या अमाउंट। तो प्रिंसिपल का मान पहले निकालना होगा, वही बोल रहा है कि जब प्रिंसिपल आएगा तो उसी राशि पर 10% के रेट से 8 वर्षों का साधारण ब्याज फिर ज्ञात कर देना है। तो दो लेवल का यहाँ पर सवाल आ रहा है, दो स्टेप का सवाल आ जा रहा है, तो यही ला यहाँ पे टाइम टेकन इसी वजह से कर दे रहा है यहाँ पे। तो टाइम टेकन होगा लेकिन सीखिए अच्छा तरीका से। देखिए एक निश्चित राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों का, ठीक है। अगर हम यहाँ से सर देखा जाए तो रेट कितना है सर, रेट हमारा है 8%, ठीक है सर। टाइम कितना है सर, तो 5.5 ईयर्स, ठीक है, 5.5 ईयर्स। आगे देखा जाए तो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा है 12,096, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल का मान निकालना है, ठीक है ना, प्रिंसिपल का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है हमारा, अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट कंपेयर करना है, तो 100 प्लस एसआई पता है आपको, तो 100 लिख दीजिए, प्लस एसआई क्या होता है सर, एसआई मीन्स आर गुने टी, एसआई होता है RT%, एसआई क्या होता है RT%, यानी कि 8% और टी कितना है, 5 दूना के 10, 1 11/2 काटेंगे तो 4 बार में 11 चौक 44, यानी कि 44% क्या हमारा रेट टोटल आ रहा है। यानी कि 100 हो गया हमारा प्रिंसिपल के मान, एसआई हो गया क्या 44%, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया सर, तो 144% जो आपका आ गया हमारा टोटल अमाउंट आ गया, 144% क्या आ गया टोटल अमाउंट आ गया, तो प्रिंसिपल का मान निकाल लीजिए। तो अमाउंट का कंपेयर अमाउंट बाबू, ठीक है, अमाउंट का कंपेयर अमाउंट से कीजिए, यानी कि अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारा, तो सर 12,096 क्या है अमाउंट है, जो कि हमारा 144 का मान है, प्रिंसिपल का मान निकालना है तो 100% का मान निकाल दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कटेगा, ठीक है। अब अगर 4 से काटते हैं हम, तो 4 से काटिए यहाँ पे, तो 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटेंगे तो 4×12 और 2×24, ठीक है। अब कटेगा बताइए यहाँ पे, चलिए यहाँ आप काटा जाए हम तो 38 से कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना बार में कटेगा, थोड़ा बढ़िया डाटा है। चलिए 2 से काटते हैं, पहले 19 दूना के 38, यहाँ काटेंगे तो 6 दूना के 12 जीरो, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अब ठीक है 19 से काटते इसको, कितना बार कटेगा सर, 19×3 = 57, 3/34 बचा, 19 से कम 19 है ना, 19 से कम 19 बचा यहाँ पे, तो 19 दूना के 38 यानी कि 15, 158 बचा, ठीक है ना। अब
एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं हम। 38 से डायरेक्ट काटते हैं हम, तो 38 तिहाई कितना हो जाएगा? 38 चौके कर देंगे तो 4 12 पार हो जाएगा, तिहाई करना होगा, ठीक है। तो 38 तिहाई कितना होगा सर? 8 की 24, 3 तिहाई 9, यानी कि 114, है ना? 114, तो 6 बचेगा, यानी कि 6 9 6, फिर कितना बार में लगेगा भाई? तो यहाँ पे 8 7 56, है ना? यानी कि फिर हम लगाते हैं एक बार में तो 38 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 6, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा 3, 316, और फिर बच चुका 32। कहीं डाटा मिस्टेक है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ देखा जाए तो 5.5 साल है, 8% है ना, 8 पचे 40 और 4 44% रेट हो गया हमारा। तो 144% का मान 12096 है ना, 12096 है, 12096 है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेते हैं हम, हो सकता है कहीं डाटा मिस हो गया हो। देखिए 12096 हमारा जो है सर 144% का मान है। पूछ रहा है कितना का सर? तो 100% का मान ज्ञात करें। हाँ, 100% का मान नहीं पूछ रहा है, यही तो गड़बड़ हो गया। देखिए तभी तो कह रहे हैं कि यहाँ मिस्टेक हो रहा है। प्रिंसिपल नहीं निकालना है हमको, निकालना क्या है कि उसी रेट पे, ठीक है, यहाँ पे रेट निकालते 100 का मान निकालते तो क्या आता हमारा? प्रिंसिपल आता। लेकिन प्रिंसिपल नहीं निकालिए, डायरेक्ट क्या निकालना है हमको? देखिए देखिए क्या है सर, ये हमारा क्या गया? प्रिंसिपल का मान 100 गुना करेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। लेकिन पूछ रहा है इसी राशि पे 10% के रेट से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 10% के रेट से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा बताओ? 8% हर एक वर्ष के लिए, तो 10 वर्षों के लिए कितना? 80%, यानी कि 144 का मान दिया हुआ है, सीधा 80% के निकालो एक लाइन में। जितना लंबा बनाओगे बाबू सवाल उतने लंबा बनेगा। अमाउंट का मान दिया हुआ था, राशि मत निकालिए, राशि निकालिएगा तो फिर उस राशि का 40% निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट कीजिए कि हमारा 8 10 8 80% का मान पूछ रहा है, 80% का क्या है? मान पूछ रहा है हमारा, इसका दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे काटते हैं, तो देखा जाए 20 चौका 80, तो 20 बार में ना 20 चौका 80 काटिए यहाँ पे। ओहो, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे देखिए 20 चौका कितना हो गया बाबू? 80 हो गया। 4 से काटे, 4 तिहाई 12, 24, 36 बार में, ठीक है। 36 इसको अगर काटते हैं अभी, ठीक है, 4 से काटे, 20 चौका 80, 36 18, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24। अब इसको काटिए यहाँ पे, इसको फिर काटेंगे। चलिए 4 से काटे, 9 चौका 6, यहाँ 4 से काटो तो 9 पचे 20, यहाँ काटिए तो 9 एकम 9, ठीक है। कितना बचेगा? 3 बचेगा 27, फिर 3 आपका 9 हो गया, यानी कि 39, 39 आ गया। तो 9 चौका 36, 36, 39 36, फिर 9 चौका 36, यानी कितना आएगा टोटल? तो 13 44 गुने 5, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है सभी का बताइए? 13 44 गुने 5 आ रहा है। अब किसी भी संख्या में 5 करने का शानदार तरीका क्या बताया सर? कि संख्या का आधा कर दो। संख्या का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 दूना के कितना हो गया? 134, और 2 दूना के 4, यानी कि एक जीरो बैठा दीजिए, तो 6720 आएगा। 6720 दिख रहा है कहीं? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते थे, लेकिन हम सोचे कि सर कि प्रिंसिपल निकालने से फायदा नहीं है। प्रिंसिपल निकालिएगा फिर क्या है सर कि हमको फिर प्रिंसिपल पर उस पर क्या करना होगा? रेट लगाना होगा। डायरेक्ट सर इसका मान इसका दिया हुआ है, हम सीधा क्या निकालेंगे सर? 8 10 8 80 का मान निकालेंगे, क्योंकि 10% के रेट से 8 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। 120%, सॉरी 144% का मान दिया हुआ था, कितना का निकालना था? 80% का मान निकालना था। क्लियर है? बताइए, ठीक, आगे चले। चलिए, तो जितना समय को बचाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एसएससी खास करके देखिए सीजीएल का सवाल था, ये हमेशा चाहता है कि फंसाए आपको, ठीक है ना। पहले लेकर 100% का मान निकालेगा, फिर 80% निकालेगा, फिर अमाउंट का मान निकालेगा, जान से सवाल देता है, डाटा देता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया सवाल था। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। अब जो सवाल बताएं उसी पे बस थोड़ा आपका ऐसा ही पूछ रहा था, अब की मिश्रण पूछ रहा है, तो चलिए ट्राई कीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम, ठीक है। बना?
किसी से बताइए। देखिए यहाँ पे किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन दिया हुआ है तो जैसे ही दिमाग में मिश्रधन आए सीधे दिमाग में क्या सोचना है सर कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी कि 100 प्लस एसआई, सीधे दिमाग में खेलना है, ठीक है ना। आज का जो सेशन है उसको दिमाग और दिल दोनों खोल के सुनना है कि क्या हम बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर कि जैसे ही बात किए मिश्रधन का तो सीधे दिमाग में कि अमाउंट, तो अमाउंट क्या बताए थे सर कि 100 प्लस एसआई होता है यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा, जस्ट सेम है बाबू, सेम सवाल है। देखो रेट कितना है, रेट हमारा है सर 7.5%, ठीक है। टाइम कितना है, तो टाइम हमारा है 6 ईयर्स है। बेसिक खत्म कर दिए बाबू, ठीक है, बेसिक का वो खत्म हो गया है, 2 एक क्लास में है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा बढ़िया लेवल का सवाल आज करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए 6 साल हो गया। अब यहाँ से अमाउंट कितना है, अमाउंट देखा 11,600 है। अब आर टी परसेंट निकालना है, आर गुना टी परसेंट निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे सर, क्योंकि अमाउंट होता है सर 100 प्लस एसआई, तो 100 तो ठीक है सर 100, लेकिन एसआई के लिए क्या करना होगा, तो आर टी परसेंट लगाना होगा। तो आर टी परसेंट कब आएगा, जब आर टी परसेंट निकालेंगे। तो 6 साल के लिए 7 दूना के 14 एक 15/2 करेंगे, 3 दूना के 6 और 15 × 45% आ जाएगा। रेट टाइम को फिर से मिला लीजिए, 7.5% था, टाइम कितना था 6 साल था। 7 दूना के 14 15/2 आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45%, यानी कि एसआई कितना आ गया, तो 45%। इसको काट लेते हैं हम, क्योंकि आरटी परसेंट तो निकालने के लिए बताए हैं। आरटी परसेंट करना क्या है, आर गुना टी कर देना है, यानी कि रेट गुना टाइम कर देना है। अब जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू, तो 145%। 145% क्या आ गया, हमारा अमाउंट के मान आ गया। यहाँ अमाउंट के मान कितना है, तो 11,600 है, यानी कि 11,600 जो है हमारा अमाउंट, यानी कि 145 का मान है। हमसे पूछ रहा है क्या बाबू, कि उसी धनराशि पर 10% के रेट से 6 वर्षों का मिश्रधन पूछ रहा है। अगर ऐसा ही पूछता तो क्या होता, 10 का 60% हो जाता है, लेकिन मिश्रधन पूछ रहा है तो 60% तो होगा ही होगा, प्रिंसिपल भी यानी कि 160% भी होगा। यानी कि हमारा 160% का मान पूछ रहा है, 145% का मान दिया हुआ है, 160% का मान पूछ रहा है। जिनको कंफ्यूजन है समझिए बढ़िया तरीका से कि 10% रेट है 6 वर्षों के लिए, 10% रेट है 6 वर्षों के लिए। अगर एसआई की बात करें तो कितना होगा बताइए, तो 60% होगा, होगा ना, 10 का 60%, 80%। लेकिन हम यही बात करें कि सर मिश्रधन कितना होगा, यानी कि अमाउंट कितना होगा, तो क्या बोले सर कि अमाउंट सर हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल 100%, एसआई कितना लाए थे सर, तो एसआई हम लाए थे 10 का 60%, यानी कि 100 प्लस 60 160% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे काटा पीटी कर दीजिए, यहाँ पे आराम से असर आ जाएगा। चलिए 5 से इसको काटते हैं भाई, तो 5 से काटिए कितना बार कटेगा, 32 बार में। इसको 5 से काटते हैं, 5 × 10 9 5 45 29 बार में, ठीक है। अब कटेगा यहाँ पे 9 × 36, सीधा कितना बार कटेगा, तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 400 बार में। अब 3200 में 4 से गुना कर, 32 दूना के 64 दूना के 128 पे डबल जीरो, यानी कि 12,800 जो आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत, एनी डाउट। क्या करना था हमारा, 11,600 जो था 145% का मान दिया हुआ था, हमसे 160% का मान निकालना था बाबू, गुना कर दिए। यहाँ काटे 32 से, यहाँ काटे 29 से, 400 गुने 32 आया, 32 चौके 128 होता है, बाकी डबल जीरो बैठा देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपया की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपया बन जाती है। इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस सवाल को बताने से पहले जो अभी बात बताने जा रहे हैं हम, बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनिएगा, ठीक ना, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। इतना जबरदस्त तरीका यहाँ पे है कि मतलब छोड़िएगा तो मन समझिए कि आपको पछताना है। आप देखिए, जैसे मान के ऐसा ही होता है हमारा सर, P गुने R गुने T/100। एकदम ध्यान ही रहना है, ठीक है ना, बढ़िया तरीका से समझिएगा क्या बात बोल रहे हैं सर। जब ऐसा बात एक सेकेंड, देखिए ये हमारा क्या होता है सर, प्रिंसिपल होता है, सॉरी एसआई होता है। अब SI2 अगर निकालते हैं SI2, तो क्या करेंगे, तो P1 गुने R1 गुने T1/100 करेंगे,
ठीक है। अब दोनों का अगर हम बराबर में करते हैं, ठीक है, दोनों का बराबर में करते हैं बाबू, देखिए अगर दोनों को हम बराबर में लेके चलें, चलिए बराबर, तो क्या होगा सर, तो आप बोलिएगा सर कि ऐसे भी 100 से 100 कट ही जाएगा, है ना। SI1 SI2 का अगर रेशियो देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो PR/T बटा P1/R1T1 आएगा, ठीक है, T1 आएगा। अगर हम बोले सर कि प्रिंसिपल को और रेट को समान रखिए, एसआई बराबर क्या आएगा सर, प्रिंसिपल को रेट को समान रखें, तो बताइए कि हमारा T1 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम हमारा ऊपर वाला है, नीचे क्या है सर, बोला कि प्रिंसिपल को और रेट को समान रखना है, तो प्रिंसिपल ऊपर P है तो नीचे भी P होगा, ऊपर रेट R है तो R होगा, लेकिन T1 है तो T1 छोड़ देंगे। तो एसआई पर प्रभाव क्या पड़ेगा बताइए, तो पी से पी खत्म, आर से आर खत्म, यानी कि सीधा किसके अकॉर्डिंग आएगा एसआई हमारा, तो टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना, टाइम से अकॉर्डिंग आएगा। अगला बार बोले कि सर एसआई हमारा पी गुने आर गुने टी है, और SI2 नीचे में हमारा SI2 कर लो, SI2 यहाँ बट्टा में SI2 कर लीजिए, ठीक है ना, SI1 बट्टा SI2। अब की बताते हैं बाबू कि प्रिंसिपल हमारा डिफरेंट रहना चाहिए, तो P1 कीजिए, और रेट को टाइम को बराबर रखिए, तो रेट और टाइम बराबर कर दिए, तो रेट से रेट कटेगा, टी से टी कटेगा, यानी कि SI1 SI2 किस पे निर्भर करेगा, तो प्रिंसिपल पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से अब की क्या करेंगे हम कि P और R को सेम रखेंगे, T को छोड़ देंगे, T को सेम करेंगे तो P को छोड़ देंगे। तो मेनली रूप से मैंने कहने का मतलब यही है बाबू कि जो SI होता है, साधारण ब्याज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है, रेट का होता है, टाइम का होता है। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल किसी भी राशि का सेम आए और रेट सेम आए, तो एसआई सीधे किस पे अकॉर्डिंग चलेगा, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ गए बात। एसआई में अगर हमारा देखा जाए कि प्रिंसिपल रेट सेम है और टाइम सेम है, तो सीधा जो अकॉर्डिंग हमारा प्रिंसिपल किसका होगा सर, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ठीक, आगे अगर बात करते हैं हम, अगर आपसे बोले कि बताइए सर कि हमारा प्रिंसिपल और टाइम सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल और टाइम सेम है हमारा, तो प्रिंसिपल और टाइम सेम होगा तो दोनों कट जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज जो आएगा सीधे किस पर अकॉर्डिंग हमारा रहेगा, तो आर पे निर्भर करेगा, यानी कि रेट पर निर्भर करेगा। वही यहाँ पे जैसे सवाल है, सवाल समझिए कि सर साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपया राशि की एक राशि 8 वर्ष में 1200 रुपया बन जाती है, इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले इसको बेसिक सीखिए, तो बेसिक क्या है भाई, उसके बाद खतरनाक तरीका आपको बताने वाला है इस सवाल का। 800 रुपया क्या है सर, प्रिंसिपल है, टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा 8 साल है, 1200 रुपया बन जा रहे हैं कि अमाउंट कितना है सर, 1200 है। दोनों का डिफरेंट लेंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, जो कि कितना देगा सर, 400 देगा। रेट निकालने के तरीका बताए हैं, ऐसा ही गुने 100 बटा प्रिंसिपल प्रिंसिपल गुने टाइम। ठीक, काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना बार में सर, तो 8×5=40, 50 बार में, 25 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, यानी कि 25/4% क्या आ गया हमारा, रेट आ गया। 25/4% क्या आ गया, रेट आ गया। अब वही बोल रहा है सर कि 25/4% रेट आया, तो उसी ब्याज दर से, यानी कि 25/4 दर जो है हमारा है, इसी दर से इसी राशि पर, राशि कौन है, यानी कि 800 पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा बताइए। यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 800, ठीक है, तो एसआई बताइए, एसआई क्या होगा, तो एसआई एसआई बराबर पी गुने आर कितना है, तो 25/4 है, नीचे नीचे चला जाएगा 4 हमारा, ठीक है, 25, और हमारा टाइम कितना है, तो 6 है, और नीचे क्या आता है सर, 100 आता है, 100 रखो। देखिए यहाँ पे 25×4 100 और 4×4 16×5 80, 50 बार में, ठीक है। अब 50 में 100 से गुना कितना आएगा, 300 आएगा, तो एसआई कितना हमारा आ गया, डायरेक्ट देख रहे हैं 300 आ गया, एसआई हमारा 300 आ गया, ठीक है ना। अब एसआई निकालने के तो तरीका बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में कि पी गुने आर गुने टी बटा 100 कर लेना है, कुछ नहीं किए हम, रेट था हमारा, इससे रेट निकाले, पी हमारा उसी मूलधन पर बोल रहा है, यानी कि उसी राशि पर 8 पर बोल रहा था, 8 पर निकाल लिए हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 300 हमारा मूलधन आ गया। ये तो इसका बेसिक तरीका करने का हुआ। क्या हुआ, बेसिक तरीका हुआ कि सर प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट था जिससे हम एसआई निकाल लिए, एसआई निकाल लिए, टाइम दिया हुआ था, प्रिंसिपल था, रेट निकाल लिए, तो उसी ब्याज दर पर बोल रहा है, यानी कि जो रेट निकाले उस पे 6 वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहा था, उसी मूलधन पे।
तो बेसिक तरीका से 300 आया। अब इतना न करके बाबू, अब देखिए इतना न करके क्या करना है, 300 आंसर आया है, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके। अब इसको क्या करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए हम जो अप्रोच बता रहे हैं उसको सीखिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। बेसिक समझ में आएगा सभी को, क्योंकि बेसिक हमको बताना भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं स्मार्ट अप्रोच की ओर, ठीक है। खतरनाक ट्रिक देखिए यहाँ पे, 800 रुपया की राशि बिना पेन उठाए 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। 800 रुपया की राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है, यानी कि 800 से 1200 बन रही है, तो एसआई कितना आ गया, एसआई कितना आ गया, तो 400 आ गया, 400 आ गया बस। अब आगे देखिए, इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर, इसी ब्याज दर पर इसी राशि पर, यानी कि जो ब्याज दर था उसी पे और उसी राशि पे, तो जैसे देखिए कि पी और रेट दोनों का बराबर कर रहा है, तो एसआई किस पे निर्भर करेगा, पी और हमारा रेट को बराबर कर रहा है, प्रिंसिपल रेट को बराबर कर रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा एसआई, तो टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा सर, कि सर 8 वर्षों में जो हमारा है, 8 वर्षों में ब्याज कितना है सर, 400 है, तो 6 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर से समझिए, कहने का मतलब बाबू, प्रिंसिपल मान लीजिए ऊपर होगा कोई आर गुने टी होगा, ये पहला हो गया एसआई 1, नीचे एसआई 2 आएगा, आएगा ना, जैसे बताए थे आपको बेसिक स्टार्ट में बताए थे। बोल रहा है कि उसी राशि पर, उसी राशि पीए रखो, उसी दर पर दर देखो यहाँ पे, और टाइम दूसरा आएगा T1 कर लो, तो पी से पी आर से आर खत्म होगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा क्या, ऐसा ही चलेगा। अब टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा ही चलेगा बाबू, तो सोच लीजिए कि 8 वर्षों में 1200 रुपया बन जा रही है, कि 400 का ब्याज, 400 का ब्याज कितना साल में सर, 8 साल में। पूछ कितना का सर, 6 साल का पूछ रहा है, तो 6 से गुना कर दो, यहाँ गुना कीजिएगा काटिएगा तो 50 बार में, अब 50 में 6 से गुना 300, डायरेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो देख सकते थे अभी पूरा बोर्ड का सॉल्यूशन एकमात्र एक विधा में आ गया। तो बस अप्रोच आप सीखिए, ठीक है ना। हमको बेसिक स्मार्ट अप्रोच दोनों लेके चलेंगे, जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से सवाल कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी करें। आ गया समझ में, बताइए। अब इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो भाई ऐसे कर लीजिए, एसआई 1 था सर, नीचे एसआई 2 था, प्रिंसिपल और रेट तो हमारा कट ही गया था सर, यानी कि T1 और T2 पर निर्भर करेगा। S1 कितना है सर, तो S1 400 है, लिख लीजिए। S2 निकालना है सर हमको, बराबर T1 कितना है सर, T1 हमारा 8 है और T2 हमारा 6 है। काटिए सर, तो 8 पचे 400, 500 और 6 में 50 से गुना, यानी कि 300 बराबर किया गया, SI2 आ गया। तो जिस तरह से करना चाहते हैं बाबू उसी तरह से आप कीजिए, जिस तरह से समझ में आ रहा है सवाल को, यानी कि एक तरीका नहीं है सवाल करने का, कम से कम 5-6 तरीका है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल, उम्मीद है आप लोग बना दीजिएगा, चाहे कितना बड़ा भी डाटा है। देखिए बिना पेन उठाए करना है सवाल को, ठीक है। देखिए 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपया, किसी राशि पर साधारण ब्याज पर 420 रुपया है। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपया की किसी राशि पर साधारण ब्याज क्या है सर, 420 रुपया है, ठीक है ना। इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपया पर साधारण ब्याज कितना होगा, बताइए। इसी दर और इसी अवधि के लिए, यानी कि अब की रेट और टाइम को क्या किया है, बराबर किया है, तो दोनों कट जाएगा। डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शन होगा एसआई, तो डायरेक्टली सर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, डायरेक्टली किसके, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेगा। वो कैसे सर, तो प्रिंसिपल कितना है 2800, 2800 रुपया पर 420 का ब्याज, तो 3200 रुपया पे कितना, बताइए। निकाल लीजिए यहाँ पे कि 2800 रुपया पर 420 का ब्याज, 420 का ब्याज बाबू कितना पे, तो 2800 रुपया पे निकालना कितना है सर, 3200 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 7 से काटेंगे तो 60 बार में, और 60 में 8 से गुना, 8 8 छक 48 हो जाएगा, यानी कि 480। 480 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को जिनको नहीं पता है अप्रोच, वो पूरी तरह एकदम समझिए कि पहले रेट निकालेंगे, रेट निकाल के अमाउंट निकाले, प्रिंसिपल निकालेंगे, जब प्रिंसिपल निकलेगा रेट निकलेगा, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसी राशि पर 3200 रुपया का क्या है साधारण ब्याज कितना होगा पूछ रहा है, तो रेट और टाइम निकालना पड़ेगा उनको। रेट टाइम निकालना के बाद प्रिंसिपल दिया हुआ है, फिर एसआई निकालेंगे। तो समझ सकते हैं कितना लंबा सोल्यूशन दिखाया था पिछला बार, अभी देखिए कितना 2 लाइन में सोल्यूशन यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, 8400 रुपया की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11 जीरो
₹46 हो जाती है, तो 9600 रुपया की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा बताइए। ट्राई कीजिए इसको, देखिए किसको किसका मान इक्वल है उसको काटिए, अब किसके अकॉर्डिंग ऐसे ही होगा उसको ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे सर राशि क्या है, 8400 है। समय किसी निश्चित समय नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ नहीं दिया हुआ है तो समय पर ही निकालने पड़ेगा, जिनको नहीं पता है अप्रोच, ठीक है ना। आगे सीधा पढ़ना है हमको क्या कि 9600 रुपया की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए, तो दर समय बराबर है तो किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो सबसे पहले 8400 क्या है सर, प्रिंसिपल है, 8400 प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है सर, तो अमाउंट हमारा कितना है सर, 11,046 है। अगर इसको में से हम घटाते हैं बाबू तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही तो पता रहना चाहिए हमको, तभी तो निकालेंगे। अब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2646। 2646 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 1146 है, यहाँ पे 8400 है, 6, 4, 6, 2। अब साधारण 2646 किसके अकॉर्डिंग, इसी समय इसी दर, यानी कि रेट ऑफ टाइम कट जाएगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि 8400 पे भाई 2646 का ब्याज किस पे निकालना है, तो 9600 पर निकालिए, कितना होगा हमारा, 20 से 20 खत्म, ठीक है ना। 12 8 96 और 62 84, 7 से काटेंगे तो 70 21, ठीक है, 54 आएगा यहाँ पे, 7 7 49, अब 8 7 56, 378 में सीधा 8 से गुना करेंगे, 378 गुने 8, 8 कितना हो जाएगा, 64 होगा, ठीक है। 8 7 56 6, 62 की 2 हाथ में 6 आ गया आपका, 8 की 24 और 6 30 आ गया, यानी कि 30 24 जहां है आपको, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, बताइए। इतना हैवी हैवी सवाल भाई साहब, देख रहे हैं 8400 डाटा है, 8.75% के रेट है, 11,046 अमाउंट है। अब यहां से क्या कीजिएगा कि दर है तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालिएगा तो यही दर रहेगा 8.75, 8.75 के हिसाब से उसको क्या करना होगा, ऐसा ही निकालना होगा, अमाउंट 9600। एक बार इसको बेसिक पे करके देखिएगा, गजब के मजा आने वाला है, कम से कम 2 3 पेज में तो जेबे करेगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका तरीका देखिए कितना, मात्र आपका 2 लाइन में यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके लिए, ठीक है, बताइए। सेम डूटर सवाल है, बस थोड़ा सा डाटा डिफरेंट है। देखिए ये जो सवाल है हमारा, ये जो सवाल है हमारा सीजीएल, सीजीएल मेंस का सवाल है हमारा, मेंस 2020 का, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। और ये जो सवाल है हमारा सीपीयू, सीपीयू 2020 का सवाल है। देखिए अब सीपीयू में क्या सवाल चेंज किया है कि यहाँ पे साधारण ब्याज पूछ रहा था, और इसमें क्या था सर, इसमें भी ब्याज पूछ रहा था, बट कितना पे, 9600 पे। यहाँ सिर्फ खाली अमाउंट चेंज कर दिया है, देखिए प्रिंसिपल चेंज किया है। 8400 के डाटा 8.7% के रेट से 11,046, यहाँ देखा जाए तो 8400 के डाटा है, यहाँ पे भी 8.7% के रेट से 1146, बस खाली यहाँ 10,800 किया है, और यहाँ पे क्या था सर, तो 11,046 था। तो ये आपके लिए सवाल रहा, ठीक है ना। HW इसका जवाब दीजिए कमेंट में कितना आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। आप एक आधा सवाल तो करना ही पड़ेगा ना आपको, इतना मस्त सोल्यूशन दे रहा है आपको, मात्र 2 लाइन का, तो उतना तो कर लीजिएगा आप लोग, उम्मीद है, ठीक है। और सेशन अगर मजा आ रहा है, जबरदस्त तरीका से लग रहा है कि हाँ सर कुछ फैक्ट मिल रहा है जबरदस्त तरीका सीखने का, तो एकदम लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। भाई हम पेन इसको रख देते हैं, सीधा देखिए कैलकुलेशन माइंड से करते हैं, ठीक है, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपये की राशि, साधारण ब्याज 300 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही कितना है, 300 है। समान दर पर समान अवधि के लिए, समान दर समान अवधि, यानी कि आर और टी बराबर है, तो आर टी को खत्म कीजिए, सीधा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भागेगा क्या, एसआई। एसआई कितना है, 300 है,
2000 पर 300 ब्याज, तो 6000 पे कितना ब्याज? 900। बताइए इसमें कौन सा पेन उठाने की जरूरत है भाई, समझिए। 2000 पे सर हमको पता है सर कि रेट और टाइम हमारा बराबर है, तो बराबर तक कटेगा, यानी कि सीधा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन जाएगा सर? एसआई जाएगा। एक एसआई जाएगा प्रिंसिपल के क्या अकॉर्डिंग। 2000 पे 300 रुपए ब्याज, टाइम से लेना देना हमको नहीं है, रेट से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों तो कट गया है ना। तो 2000 रुपया पर सर 300 ब्याज, तो 6000 रुपया पे कितना? 900 ब्याज। देखिए ना भाई, 2000 का 3 गुना क्या है? 3 गुना 6000 है। तो प्रिंस हमारा साधारण ब्याज भी अपने आप में 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 900 यहाँ पे हो जाएगा। तो 900 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना? समझिए यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब सर प्रिंसिपल हमारा 3 गुना है, तो सर साधारण ब्याज भी 3 गुना कितना होगा? तो 900 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर आ रहा है? बताइए, मजा आ रहा है समझने में? चलिए अगला सवाल देखिए। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितनी होगी? ये भी सवाल वही है, कुछ नहीं है, समझिए। समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए तो टाइम की कहानी खत्म। रेट क्या है सर? दुगनी दर के लिए, यानी कि पहले अगर आर होगा तो अब क्या हो गया सर? 2R हो गया। आर से क्या हो गया? 2R हो गया। 500 रुपया की राशि पे बोल रहा था, अभी भी 500 रुपये की राशि पे बोल रहा है। यहाँ पे 500 की राशि, यहाँ भी 500 की राशि दे सकता है, कोई जरूर नहीं है कि बोलेगा कि सामान्य राशि पर। अरे भाई 500 की राशि पर या समान राशि पर, यानी कि 500 की बात हो रहा है, तो कुल मिला के 500 दे चाहे ना दे, समान राशि तो बोल रहा है ना। तो 500 की राशि, यहाँ भी 500 की राशि, ठीक। तो राशि भी सेम, टाइम भी सेम, यानी कि प्रिंसिपल सेम और टाइम भी सेम, तो दोनों खत्म। किसके अकॉर्डिंग? तो रेट के अकॉर्डिंग। रेट के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? तो ब्याज चलेगा हमारा। रेट के अकॉर्डिंग ब्याज चलेगा सर, तो यहाँ साधारण ब्याज यानी कि आर के परसेंट से चलेगा, तो साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो 2R के हिसाब से, यानी कि 2R क्या दोगुना के हिसाब से चलेगा, तो कितना आएगा? तो 100 का दोगुना कितना होता है? 200 होता है। तो 200 ऑप्शन नंबर डी। बताइए, आ रहा जबरदस्त समझ में? आपको सिर्फ दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, आपके लिए हमको जितना मेहनत करने पड़े कॉन्सेप्ट पर, जितना हो सके खेलना पड़े, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मात्र 2 सेकंड में सबका सोल्यूशन देंगे, हमारा गारंटी रहेगा। चाहे सीजीएल का सवाल रहे, चाहे सीपीयू का सवाल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जितना सवाल करवा रहे हैं आपको, एकदम पूछा हुआ जो सवाल है वही करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमको जितना काम करना पड़े कॉन्सेप्ट को बनाने में, बस आपको इसको यूज करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस हमको सिर्फ आप इतना सपोर्ट कीजिएगा कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि हमें मोटिवेट मिले, हम भी अपने आप में प्रयास करें आपको कॉन्सेप्ट बताने का। क्लियर है? चलो फिर से बताना पड़ेगा। बताइए, अरे 500 रुपया था, यहाँ पे 500 रुपया है, समान प्रिंसिपल है बाबू, टाइम समान है, तो प्रिंसिपल और टाइम खत्म। रेट दोगुना कह रहा है, रेट दोगुना कह रहा है, तो साधारण ब्याज भी दोगुना, यानी कि पहले 100 रुपया था, अब उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले अगला सवाल देखिए, कीजिएगा। ये बताइए सवाल आप लोग, पढ़िए। देखिए आया सभी का आंसर। ये भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सवाल में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपये है, ठीक है। 5.1 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया है। समान अवधि के लिए समान दर पर, यानी कि टाइम और दर दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएगा। तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा साधारण ब्याज? तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसे चलेगा सर? कि 4500 रुपया पर 175 रुपया के ब्याज, 4500 रुपया पर 175 रुपया के ब्याज, तो 9000 रुपया पे कितना के ब्याज? बताइए, सवाल बताइए। यहाँ पे 4500 रुपया पर 175 का ब्याज, तो 9000 रुपया पे कितना के ब्याज?
भाई कुछ नहीं करना, 45 जब प्रिंसिपल इसका दोगुना 9,000 है तो साधारण ब्याज इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 175 का दोगुना कितना होगा, 350 रुपया आंसर हो जाएगा बिना पेन उठाए। बताइए मजा आ रहा है? इससे भी हल्का कॉन्सेप्ट हो सकता है? बताइए यूट्यूब पे इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा भाई, बता दे रहे हैं हम आपको कि यहाँ पे। अब यहाँ रेट निकालते, रेट निकालते सर, उसके बाद प्रिंसिपल निकालना होता, टाइम निकालना होता, तब हमारा एसआई का मान आता है। डायरेक्ट यहाँ पे सीखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं बाबू, क्योंकि बहुत बढ़िया ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको बार बार बताना पड़ रहा है कि सर हमारा रेट समान बोल रहा है, उसी दर पर उसी टाइम के लिए बोल रहा है, तो रेट और टाइम कट जाएगा, वे तो कसूर में बता दिए थे। तो किसके अकॉर्डिंग ऐसा ही जाएगा, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसे जाएगा सर, कि 4500 रुपया पर 175 का ब्याज, तो 9,000 इसका दोगुना है, तो 175 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। जबकि साधारण ब्याज के भी सवाल जो है, ये भी ऐसा सवाल सीजीएल का सवाल पूछा गया सवाल है। और ढेर लेकर के माथा के चक्रिया जाता है बाबू कि 5.1 के साल देख के माथा खराब हो जाएगा कि 5.1 साल के पहले चेंज करते कैसे करें, है ना? तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इसी तरीके से सवाल को करते चला जाना है, एक ठोप टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको जिस तरह से करेंगे उस तरह से सवाल को करते जाना है, बस डेली आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये जो आएंगे आपका जो है सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है? ये नहीं कि यहाँ लिखा नहीं है तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको पता है, सेट किए हैं सवाल को। तो सीजीएल मेंस का सवाल है 2000 कितना का सवाल है, शायद आपका 2021 का सवाल है, ठीक है ना? ये भी मेंस का सवाल है। अब देखिए मेंस का सवाल कैसे गेम खेलता है। सबसे पहले देखिए कि बहुत सारे लड़कन का क्या जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्या करेंगे कि राशि देख के माथा खराब हो जाएगा कि 1 2 3 4.12 इतना पॉइंट वाला राशि 7 साल 3 महीने के लिए, वाह भाई, 3 महीने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ डिफिकल्ट टाइम में हो गया। उसके बाद क्या है, साधारण ब्याज 15 रुपया है, इतना राशि पर रुपये के साधारण ब्याज के समान दर क्या होगा, बताइए? अब जिनको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, वो तो यही ना करेंगे कि सर इतना रुपये है, बहुत पॉइंट वाला वैल्यू, बहुत जबरदस्त है। इसके हिसाब से अगर 7 साल 3 महीना के रेट से निकालेंगे ब्याज, तो 15 रुपया आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमको रेट का मान निकालना होगा। जब रेट के मान आएगा तो रेट आएगा, फिर 7 साल 3 महीना के हिसाब से साधारण ब्याज किस पे निकालना है, तो 24.68.24 पर। तो एकदम बता रहे हैं कि इस सवाल अगर आप कितना फास्ट कीजिएगा, कितना भी फास्ट कीजिएगा भाई, तो कम में तो आपको 5 मिनट लगने वाला है इस पे, कितना कम कीजिएगा तो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है सवाल कि सर इतना रुपए की राशि 7 साल 3 महीने के लिए, साधारण ब्याज कितना है, 15 रुपया है, ठीक है? बताइए, ठीक है? इतना रुपये की राशि कितना है सर, 15 रुपये ब्याज है, समान अवधि के लिए समान दर पर, यानी कि टाइम और दर खत्म हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4.12 पर कितना, 15 रुपया के ब्याज है। तो ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल का कितना है, तो दोगुना है। प्रिंसिपल के ध्यान दीजिए कितना है, दोगुना वैल्यू आ रहा है। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करेगा क्या हमारा एसआई, तो प्रिंसिपल हमारा इसका दोगुना है, तो एसआई भी हमारा इसका दोगुना, यानी कि 15 का दोगुना किसका होता है भाई, तो 15 का दोगुना होता है ऑप्शन नंबर ए, सीजीएल मेंस का सवाल। सीजीएल मेंस का सवाल मात्र 2 सेकंड में कर दिए, कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता था। नहीं पता रहा था तो ये सच में सीजीएल मेंस लायक सवाल था, क्योंकि इसको देख रहे हैं डाटा कितना जबरदस्त दिया हुआ है, टाइम भी जबरदस्त, प्रिंसिपल भी जबरदस्त, फिर प्रिंसिपल तो दूसरा का दिया है वो भी खतरनाक दिया हुआ है। तो इसे खतरनाक दिया है भाई, तो इसको खतरनाक तरीके से सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे जो चैनल पर पढ़ाई हो रहा है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से ठीक है? तो अगर मजा आया होगा सच में तो लाइक दिल से एकदम कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर कीजिएगा सभी के पास। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास आपका इसी टाइम पे एसआई 4 के साथ, ठीक? बाकी आपका जो एएलपी का जो भाई लोग हैं उनको बता दीजिए कि 9 PM में आपका डेली प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है? चैप्टर वाइज चल रहा है प्रैक्टिस, धुआंधार सीरीज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।